ठीक है भाई, ये बंगाल से आज मैंने एक नया शब्द सीखा है, लड़ाई हड्डी होवे। और वो दादा जो बूंदी बना रहे हैं उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात कही कि खेल होगा तभी तो कोई जीतेगा कोई हारेगा। अंदर रसगुल्ला बनाने वाले ने भी हमें ये कहा कि लड़ाई हो के ख़त्म हो जाएगा। तो अलग अलग तरह के मतलब आंसर्स बिल्कुल कंटेंड आंसर्स हो रहे हैं यहाँ पर, उनसे बहुत ज़्यादा इंगेज करने के बाद कुछ निकल कर आ रहा है। ये लगातार जहाँ से भी हम चुनाव कवर करते आए हैं वो देखने को मिला है। सौरभ भी 2 दिन से हैं, उनका भी एक्सपीरियंस रहा होगा। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो यहाँ का पॉलिटिकल कार्डर है ना, वो वोटर को बहुत इंटिमिडेट करने की कोशिश करता है। हमने कल एक गांव में देखा कि हम एक बुज़ुर्ग महिला से बात कर रहे थे तो टीएमसी के लोग कान में आके फुसफुसाने लगे, कहीं और गए तो बीजेपी वाले थे वो अग्रेसिव नो। तो ये एक चीज़ बड़ी मुझे इतर दिखी। जैसे हमारे यहाँ यूपी में क्या है या बिहार में भी कि कोई अपोनेंट उसको बोलने देते हैं, उसके मज़े लेंगे, चिकाई करेंगे, वो ठीक है, पर ऐसे चढ़ते नहीं हैं ज़्यादातर जगहों पे। तो वो एक चीज़ यहाँ पे दिखी। और इसीलिए जो आप बोल रहे हैं ना कि वोटर बहुत क्रिप्टिक आंसर क्यों दे रहा है, वो इसी वजह से दे रहा है कि भाई जो मुझे करना है मैं बूथ के अंदर जाके कर दूँगा, चाहे खेल होना हो चाहे खेल ख़त्म होना हो। पहले से बोलने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि रहना तो यही है। और जो पास्ट एक्सपीरियंस थे कल, जैसे वो टीएमसी के समर्थक जो पहले बीजेपी के समर्थक और उससे पहले लेफ्ट के थे, वो बोले कि हमें लोकसभा चुनाव में वोट ही नहीं डालने दिया गया। तो जब स्थिति किसी राज्य में ये हो कि कई लोग ये शिकायत करें कि हमें वोट ही नहीं डालने दिया गया, तो उनकी प्राथमिकता है कि चुप रहो और वोट डालो जाके। अंदर भी हमें वो खाना बनाते हुए जो मिले, जब उनसे हम स्कीमों के बारे में पूछ रहे थे तो वो अक्सर दूसरे लोगों की तरफ या मालिक की तरफ देख के जवाब देने की कोशिश क्या बोलना है। हाँ। दूसरा, एक ने जब बोल दिया कि स्कीम का फायदा नहीं मिला है तो मालिक पीछे से बताने लगे कि उनके बच्चे को तो मिला है। तो ये भी है, मतलब ये जो डायनेमिक्स है भी बहुत जरूरी हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है, जितनी भी मेरी सीमित समझ है चुनाव को कवर करने की, कि ये जो चुप्पा वोटर है वही अंदर जाके ज़्यादा मुखर होता है ना। बीजेपी का नारा था ना बंगाल में 19 में, चुपचाप वोट कमल छाप। अच्छा, ये बीजेपी का नारा था, लेकिन अब बीजेपी ने नारा बदल दिया है। वो कह रहे हैं चुपचाप कमल छाप नहीं, एकदम लड़ाई से जाइए और कमल छाप। देखिए, टीएमसी और बीजेपी के बीच जो एक चीज़ डिसाइडर होगी वो ये होगी कि क्या बीजेपी लोगों को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो पाती है कि वो जीत रहे हैं। अगर बीजेपी, देखिए फ्लोटिंग वोट का बहुत खेल होता है ना। अगर किसी को लग रहा है इनको या किसी को कि नहीं यार कुछ भी करो, आना टीएमसी को, ये तो क्यों मामला ख़राब करना है, तो वो चीज़ होगी। अगर उनको लगता है कि नहीं परिवर्तन हो रहा है तो दे विल गो विद द स्विंग। और इसीलिए मुझे लगा, देखे कि अमित शाह पहले फेज़ के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसमें क्लेम कर रहे हैं कि हम 30 में 26 सीट जीतेंगे फर्स्ट फेज़ की। ममता बनर्जी फिर कल हमने जो शाम को रैली अटेंड की उसमें बोल रही हैं कि अमित शाह को कैसे पता कि 30 में 26 जीतेंगे, बाकी 4 कौन जीतेगा, सीपीएम और कांग्रेस जीतेगा क्या, रसगुल्ला मिलेगा उनको, ये वो। तो अभी एक टैक्टिकल वो चल रहा है, वॉरफेयर चल रहा है कि हम नैरेटिव किसके हिसाब से चले। एक बार चौक चौराहे पे चर्चा होने लगती है ना कि फलाना आ रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 लड़के बैठते हों यहाँ पे, ठीक है, बदमाशी करते हों, उनको वो चले यार शहर में एक थानेदार आया बहुत सख्त है, अभी थानेदार नहीं आया है, अभी खबर आई है, तो वो यहाँ से टिड़ी हो जाएंगे। तो इसीलिए दोनों ही जो मेन पार्टियां हैं जो कंटेंट कर रही हैं वो नैरेटिव पे कंट्रोल की कोशिश कर रही है। एक कह रहा है कि हम आ रहे हैं निस्फिक्र रहो, दूसरा कह रहा है हम यहाँ बने रहने वाले हैं तो हमारी फिक्र में रहो। 2019 से ऑप्टिक्स में एक चेंज आ गया है। 19 का चुनाव जब बीजेपी लड़ रही थी तब बीजेपी दावा पेश कर रही थी, लेकिन अब लेकिन 2021 में जब चुनाव हो रहा है आज, तो बीजेपी ऑलरेडी 40% वोट शेयर लेकर है। मतलब वो पोजीशन हैं कि जब बीजेपी 19 में दावा कर रही थी तब वो लोकसभा का चुनाव था और लोग नरेंद्र मोदी के लिए वोट डाल रहे थे, है ना। तो जैसे अभी इन्होंने कहा सुशोभन ने कि नहीं प्रधानमंत्री मोदी जी अच्छे हैं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अच्छी हैं, तो बीजेपी को एक इस चैलेंज को भी क्रॉस करना होगा कि जो लोकसभा चुनाव मोमेंटम बना उससे भी उनको थोड़ा सा गेन करना है ना। क्योंकि टीएमसी ने भी अपने आप को रीग्रुप तो किया है, अब वो रीग्रुप ज़मीन पे कितना इफेक्टिव होगा ये देखने की चीज़ होगी। क्योंकि इसमें 2 तरह की थ्योरी है कि जो आप लास्ट 6 महीने 1 साल में, मुझे ध्यान है उत्तर प्रदेश में 2002 के चुनाव के पहले राजनाथ सिंह की सरकार थी, उन्होंने तमाम ऐलान किए, अति पिछड़ा है ना, उनके लिए हम अलग, उन्होंने हुकुम सिंह कमीशन बनाया, समूह की भर्तियाँ निकाली, सब कुछ किया, लेकिन वो चुनाव वो जीत नहीं पाए। ममता बनर्जी यहाँ कर रही है, क्या वो इफेक्टिव है? जो द्वारे साथी है, द्वारे सरकार योजना है या जो स्वास्थ्य बंधु योजना है, इन सब चीज़ों क्या असर पड़ रहा है? टिकट वितरण आपका कितना दुरुस्त हुआ है?
और एट द एंड ऑफ द डे वोटिंग वाले दिन माहौल कैसा रहता है, फियर फैक्टर किसका है, नहीं है, निष्फिक्र होकर वोटिंग गिर रही है, इन सब चीज़ों का असर रहता है। और दूसरा, अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, क्योंकि बहुत थिन स्प्रेड है इलेक्शन। अपनी अपनी पॉकेट्स में सब मजबूत हैं, टीएमसी भी और बीजेपी भी। जैसे अगर लेकिन फर्स्ट जो न्यूट्रल पॉकेट्स हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 20 से 35 ओवर वाला जो चुनाव है, उसमें कौन खेल करता है वो महत्वपूर्ण जैसे फर्स्ट फेज की बात करें तो जंगल महल के इलाके में चुनाव था, वहाँ बीजेपी मजबूत थी। अब अगर सेकंड फेज की बात करें तो पूर्वी मेदिनीपुर है, जहाँ पर लोकसभा में, और साउथ 24 परगना, जहाँ लोकसभा में ममता अपनी बढ़त बनाने में बहुत हद तक कामयाब रही थी। मालदा मुर्शिदाबाद में दिख रहा है कि लेफ्ट कांग्रेस है, लेकिन टीएमसी बहुत मजबूत दिख रही है। नॉर्थ बंगाल में आप जाएंगे कूच बिहार वाले इलाके में, तो वहाँ बीजेपी मजबूत दिख रही है। तो खेल कुल मिला के आ जाता है कोलकाता और उसके आसपास के एरियाज़ में, जहाँ सीटें सबसे ज़्यादा सघन है, जनसंख्या घनत्व वहाँ ज़्यादा है, और वहाँ मुझे लगता है जो एज लेगा उसका डिसाइसिव क्लेम होगा। बाकी देखते हैं, अभी चुनाव बहुत लंबा है अभी तो है भी पूरे यात्रा के दौरान। तो आप देख रहे थे ललन टॉप की चुनावी यात्रा। इसके बाद हल्दिया सीट से आगे हम बढ़ते हुए खड़गपुर जाएंगे, IIT खड़गपुर, वहाँ पर लोगों से ज़रूर बात करेंगे। उसके बाद देबरा जाएंगे, जहाँ 2 IPS अफसर, पूर्व IPS अफसर का मुकाबला चल रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे, दिखाएंगे। बने रहिए ललन टॉप की चुनाव यात्रा के साथ। कैमरे के पीछे अमितेश हैं, मैं प्रशांत हूँ, और सौरभ जी आज गुवाहाटी की तरफ बढ़ रहे हैं। गुवाहाटी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ टाइम से निकलेंगे तो हम खड़गपुर भी रुक सकते हैं, रुक सकते हैं, बिल्कुल। मिलेंगे मेरी अगली मुलाकात होगी आपसे असम में। अब अगले 1 हफ्ता असम में, उसके बाद वापस आएंगे अपने बंगाली के अध्यापक के पास। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।